हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे। ठीक है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ऐसा आप लोग मानते हैं, ये और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो जब आप ऐसे मानते हैं, ऐसी एनर्जी में रहते हैं, अपने एजुकेशन से, स्टडी से नीचे जाके जब आप काम करने लगते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप मेहनत का इंसान होते हैं। तब क्या होता है, जो भी आपके लवर्स हैं, जो भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बना रहे हैं, तो उनके मन में जो है डर आ जाता है आपको खोने का, क्योंकि वो डर निकल जाता है, आपको डर को निकाल देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हैं। कोई भी देखिए वही आ रहा है यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आए हैं, है ना, न्यू रीडिंग के साथ, फ्रेश रीडिंग के साथ। तो अगर तो बुरे टाइम से आप लोग गुजर रहे हैं तो परेशान मत हों। 7 7 7 7 अच्छे बुरे टाइम आते रहते हैं। बुरे टाइम से अच्छे टाइम से बुरे टाइम पे आए हैं तो बुरे टाइम से फिर अच्छे टाइम पे आप शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, टाइमलेस होते हैं, करंट फीलिंग्स होंगे आपके माइंड में, जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप देखने के लिए आए हैं। तो बहुत जो है जबरदस्त धुआंधार बारिश हो रही है। आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को? जबरदस्त मतलब जबरदस्त। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या बारिश यहाँ भी हो रही है? यहाँ जहाँ व्यूवर्स रहते हैं, व्यूवर्स के पर्सन रहते हैं, वहाँ भी हो रही है? कैसा है इस बारिश में उनका मिजाज जो व्यूवर्स के माइंड में है? तो चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोग भी कनेक्ट कीजिए। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, आप भी मैरिड हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, एंड सेपरेटेड विडो जो भी है, एंड लवर्स के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन, कभी कभी मिलना, आना जाना, बीच में लड़ाई झगड़ा चलना, वो भी आते जाते रहना, है ना, काम के सिलसिले में मिलना, और पूरे नो कांटेक्ट, पूरे कांटेक्ट, कोई भी देख सकता है। बस ये बात अलग है कि इसमें रीडिंग में कौन सी रीडिंग निकल कर आएगी। नो कांटेक्ट होता है तो क्या होता है कि भावना से, फीलिंग से भी नो कांटेक्ट हो जाता है। आप देखेंगे, एक दूसरे को देख के जाएंगे लेकिन बातें नहीं करेंगे, तो वो भी नो कांटेक्ट जैसा ही होता है। ठीक है, नो कांटेक्ट मतलब ये नहीं कि आप शक्ल ही ना देखो। तो प्रिविलेज्ड लेडी या तो आप होंगे या तो आपसे पहले उनके लाइफ में कोई होगा या होगी। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी। तो बताएं यूनिवर्स, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी किसके लिए है? भाई उसी के लिए है। ठीक है, अगर कोई मैसेज होता है तो फिर होता है। और क्या है, क्या चल रहा है बताएं। उनके लाइफ में आपसे पहले कोई थी, है ना, या था, आप इसी हिसाब से भी देख सकते हैं, उसकी वजह से सारी चीज़ देखो। तो आप हो सकता है आप मैरिड हो इनके साथ और इनकी मैरिज किसी और से हुई है, या फिर ये मैरिड हैं और आप इनके लाइफ में हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हो सकता है। तो एक मैरिड से तो डील का हो रहा है यहाँ, ये तो पक्का पता है, या तो आप मैरिड हैं या तो वो मैरिड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गिफ्ट वगैरह में भी अपने कपल्स के लिए ले रहे हैं, तो आपके लिए भी लेना चाहते हो। देखें और क्या है, तो सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोच रहे हैं। मैरिड है तो भी, और आपके साथ मैरिड है तो कहीं और सोच रहे हैं, और कहीं और मैरिड है तो आपके साथ सोच रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशन इनके लाइफ में बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। और बताएं यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ गाइड करें, गाइड कर। देखिए गिफ्ट तो गिफ्ट कुछ लेने देने की, मे भी एक पर्सन के लिए, इनके लाइफ में दो पर्सन है, ये तो तय है। ठीक है, एक आप हो सकते हैं, एक कोई और हो सकता है, हो सकती है, हो सकता है, आप अपने जेंडर के हिसाब से ले लें। तो यहाँ पे हम आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, मतलब एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, तो ऑलरेडी वो यहाँ पे है। ठीक है, गिफ्ट देने की सोच रहे हैं, आपको सोच रहे हैं, कहीं अगर नाराज़गी है तो ख़त्म करें। मैच्योर वुमेन, तो आप काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। मैच्योर वुमेन मतलब यहाँ पे जो है
अगर हम बात करें तो अगर आप मेल देख रहे हैं तो भी, फीमेल देख रहे हैं तो भी, जेंडर अपने हिसाब से आप ले लें। आप काफ़ी मेच्योर्ड पर्सन है, ठीक है, मेच्योर्ड पर्सन है। आप छोटी छोटी बातों को शिकायत नहीं करते हैं, चीज़ें नहीं मांगते हैं, और आप जो है मेच्योरिटी लेवल आपका ऐसा है जो थोड़ा सा पवित्रता को दिखाता है, धर्म को मानने वाला दिखाता है। पाथवे आप ऊपर से भी कनेक्टेड हैं, तो कई बार ना एक रिलेशन अलग बन जाता है। जैसे मान लो किसी का किसी के साथ मैरिज हो गया, मैरिज में तो है, लेकिन कई बार में एक पर्सन काफ़ी मेच्योर्ड होता है, दूसरा पर्सन इनमेच्योर्ड होता है, तो वहाँ पे वो तालमेल नहीं बैठता है, तो उनका फ्रेंडशिप जो है किसी और से हो जाता है, किससे, जो मेच्योर्ड उनके लेवल का है। तो आप उनके लेवल के मेच्योर्ड हैं, तो आपके साथ आपको मिसिंग एनर्जी तो है भाई, है मिसिंग एनर्जी तो है, क्योंकि आप उनके जैसा, उनके क्षेत्र में, उनके काम के क्षेत्र में जैसा वो चाहते हैं उस टॉपिक पे आप बात करते हैं। आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है पाथवे, देखिए नॉलेज बहुत ज़्यादा है आपको। तो वेल्दी मैन, किसी वेल्दी मैन से आप मे बी 13 नंबर मेन कार्मिक पर्सन हो सकते हैं। तो ये जो पर्सन है काफ़ी वेल्दी हैं, पैसे वाले हैं, वाली हैं भी हो सकते हैं। जेंडर अपने हिसाब से ले लें, क्योंकि कार्ड में वो चीज़ नहीं आएगा। तो यहाँ पे और देखते हैं, और देखते हैं यहाँ पे। अपने इसको मैंने आपको बताई नहीं, इसको मैंने क्लैरिफाई की कि यहाँ पे मैरिज का कार्ड क्यों आया है। तो जिनसे ये मैरिड हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी मतलब 2 लाइन लेवल अपने क्या बोले, स्टैंडर्ड से बहुत नीचे इन्होंने अपने मैरिड लाइफ को रखा है, बहुत ही स्टैंडर्ड से नीचे। तो यहाँ पे क्यों आया है, ये वेल्दी मैन वुमेन जो भी हैं होंगे, पैसे का गुरूर होगा, घमंड होगा, अहंकार होंगे, कार्मिक पर्सन है इनके लाइफ में पहले कोई होगा जी। अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो आपको पैरों पे रखते हैं, आपको बहुत ही नीचे लेवल पे काम करवाते हैं। और तो अगर ये किसी और से मैरिड हैं और आपसे कनेक्टेड है तो अपने फैमिली लाइफ को, अपने मैरिज में आने के बाद इनका तेवर थोड़ा ख़राब है। जो भी इनसे मैरिज करेगा करेगी उनका हालत बहुत ख़राब कर देंगे। शादी से पहले बहुत घूमते हैं पीछे पीछे, शादी के बाद उनकी हालत जो है बहुत ख़राब कर देते हैं। गिफ्ट देखेंगे यहाँ पे, आप इसी से क्लैरिफाई कर लेते हैं प्लीज़, क्लैरिफाई यहाँ पे पहले इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये कार्ड एक और एडजस्ट होगा क्या, तो एडजस्ट होगा, तो यहाँ इसको भी एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सबको अब क्लैरिफाई कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे तो आप लोगों को भी कभी किसी की एनर्जी पकड़ में आएगी, कभी किसी की आएगी। वैसे लोग चोट खाए हुए लोग ही होते हैं जो रीडिंग तक आते हैं, ज़्यादातर बहुत कम लोग होते हैं जो इंटरटेन पर्पज से आते हैं, देख के टाइम पास करते हैं। तो प्रीवियज लेडी यहाँ पे क्यों है, क्लैरिफाइड। प्रीवियज लेडीज क्यों है, क्लैरिफाइड। प्रीवियज लेडीज क्यों है, क्या करेंगे, छुपा के रखे हैं ये प्रीवियज लेडीज जो है, जो भी हैं आप हैं वो हैं, जो भी है छुपा के रखे हैं। ये जो है जग जाहिर नहीं किए हैं, छुपा के रखना, चोरी चोरी रखना, हिडन रखना इनकी आदत है। गिफ्ट, क्लैरिफाइड गिफ्ट। तो मे भी अगर आप इनके साथ मैरिड होंगे तो आपको छोड़ के कहीं ऐसे जगह पे चले जाएंगे जहां आपसे पहले इनके लाइफ में कोई था है। और अगर तो इनके ये मैरिड हैं तो आप इनके लाइफ में पहले से होंगे, ठीक है। गिफ्ट, क्लैरिफाई गिफ्ट, क्लैरिफाई गिफ्ट। क्या बात है भाई, क्लैरिफाई गिफ्ट। यहाँ गिफ्ट क्यों आया है बताएं, गिफ्ट क्यों आया है यहाँ। दो तीन कार्ड आ गए यार, क्या ही बोले। देखिए एक जर्नी है, लाइफ एक जर्नी, पाथवे है ना। और हाई ऑनर, पैसा, वेल्दी मैन काफ़ी घमंड अहंकार है इनको, पैसे का, चीज़ों का, कोर्टशिप। तो यहाँ पे हम इन दोनों को नहीं लेते हैं बिकॉज दोनों था, ये नीचे वाले को ले लेते हैं।
गिफ्ट आया है, आपसे मिलना चाहते हैं, आप नाराज़ हैं, कोई बातें हैं, आपको मनाना चाहते हैं, कुछ पर्सनल टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट लेन देन करना चाहेंगे आपके साथ, कुछ देना चाहेंगे ताकि आपकी जो नारी, क्या कौन सा कार्ड आ रहा है, देखिए फैमिली रूम, तो कुछ लेना देना चाहेंगे आपके साथ, कुछ पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, और अकेले में हो सकता है कुछ इंटीमेसी वगैरह का भी यहाँ पे वो आ रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है, और फिजिकली, है ना, तो पब्लिकली तो नहीं मिल सकते हैं, तो कहीं ऐसे जगह पे तो इसका भी इंतज़ाम कर रहे हैं, तो को यहाँ पे वही आया है कि क्या है। अभी देखिए मैच्योर वुमेन, क्योंकि आप में भी इन चीज़ों को ना परमिशन दें, क्योंकि आप थोड़ा सा सेक्रेट टाइप के लेडी लग रहे हैं या मेल लग रहे हैं, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा इन्होंने इंतज़ार करवा दिया होगा। मैं मैच्योर वुमेन क्यों आया है, मैच्योर वुमेन क्यों आया है यहाँ, प्लीज़ क्लैरिफाई। हाई ऑनर, तो इन्होंने अगर झूठ बोले हैं, काफ़ी पावर, पोस्ट, पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब में है या पब्लिक जॉब में है, कहीं पे भी है, मैनेजर से ऊपर के चेयर पे बैठे होंगे, तो पैसा भी है, घमंड है, अहंकार है, तो आप जो है काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। अब इनका पैसा, पावर, पोस्ट, पोजीशन का आपको कोई लेना देना नहीं है, और इनकी गुरूर, इनकी गर्मी आप पे चलेगी नहीं। देखो बिजली चमक रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, कन्फर्मेशन है। तो यहाँ पे पाथवे, प्लीज क्लैरिफाई पाथवे। आप इनको एक जर्नी, एक लेसन सिखाने आए थे इस पर्सन को। ये बहुत लो वाइब्रेशन है, अपना वैसे सूट बूट पहनना, लेडीज हो, मेल फीमेल भी पहनती है भाई, ठीक से यहाँ पहनी है देखो, तो कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, तो अहंकार, कुछ लोग सेटिस्फेक्शन के लिए पहनते हैं, कुछ लोग दूसरे को दिखाने के लिए पहनते हैं, तो ये पर्सन सेटिस्फेक्शन के लिए कम, दूसरे को दिखाने के लिए ज़्यादा पहनते हैं। तो इनको आप आए थे बताने के लिए कि कपड़ा, चीज़ें, पैसा नहीं होता है, अगर हम अपने आप में आ जाए तो कहीं भी जा सकते हैं। तो इनको जो है पाथवे, प्लीज़ क्लैरिफाई पाथवे। आपने इनको, अगर हम देखें, इसको नहीं लेते, नीचे वाले को ही अगर हम कंसीडर करते हैं, तो इनको अब कंसर्न हो रहा है, आपने इनको पैसे को, रुतबा को, पोस्ट को, पोजीशन को ठुकरा दिए हैं। अब इनको लग रहा है यार क्या ये पावर, पोस्ट, पोजीशन जिसके पीछे दुनिया भागती है, इन्होंने भी भागे होंगे, इनके कार्मिक भी भागे होंगे, लेकिन आप हटा दिए, बोले यार ये मेरे मतलब की नहीं है। क्यों? देखो ये मतलब की नहीं है, कुछ मैसेजेस लिख रहे हैं, डाल रहे हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, मे बी पैसे वगैरह दे के आपका कुछ करना चाहते थे, मैरिड थे मे बी, अगर आप मैरिड थे तो मैरिड में आपने कंपल्सेशन नहीं लिया होगा। अब बहुत नीचे लेवल पे जाके आपको काम करना पड़ रहा होगा, तो आप करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, मजदूर की तरह आप काम कर सकते हैं, और इन्होंने हमेशा बहुत नीचे लेवल पे रखा है, तो हो सकता है कि आप नीचे लेवल पे जाके काम तो कर सकते हैं, लेकिन आप इनसे टुकड़ा नहीं लेंगे, आप इनसे पैसे का, चीज़ों का टुकड़ा नहीं लेंगे। तुम्हारा पावर, पोस्ट, पोजीशन तुम्हारे लिए है, और जो भी चीज़ें इन्होंने हिडन रखा था पहले अपने रिलेशनशिप को छुपा के, दबा के, और किसी भी तरह से, तो उन तमाम चीज़ों का इनको काफ़ी लग रहा है, काफ़ी इनको कुछ लग रहा है, कुछ बातें करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे। देखो आ रही आवाज़, आ रही है बिजली चमकने की, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैवी लोग होंगे, जिनको ये जो रीडिंग है 100% रेजोनेट करेगी, क्योंकि आप जो है उनको जब बाहर निकाल दिए, मेरी प्रॉब्लम है छोड़ दो, जब तुमने मुझे नहीं समझे, मेरे फीलिंग्स को नहीं समझा, मेरे मान सम्मान को तुमने नहीं समझा, कुचल दिया, तो अब ये पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ों का क्या करना है ना। तो ये चीज़ इनको हिला दिया है अंदर से। आप इनको एक रास्ता दिखाए हैं। वेल्दी मैन क्लियरिफाइड, वेल्दी मैन क्यों है यहाँ पे, वेल्दी मैन क्यों है? डिस्पेयर हो गए, उदास, निराश, मायूस, इनके पैसे का दुनिया में रौब जमेगा, लेकिन आपको इनका पैसा नहीं चाहिए, आपको इनकी चीज़ें नहीं चाहिए। रखो अपने पैसे अपने पास, रखो अपना पावर, पोस्ट, पोजीशन अपने पास, रखो अपना घमंड, अपना अहंकार अपने पास। तो ये चीज़ें जो है इनको तोड़ दिया। अब कम्युनिटी में क्या ही बोलेंगे बाबा, ये क्या बोलेंगे। तो फैमिली रूम आपके साथ आना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, कंसर्न हो रही है, चिंता हो रही है कम्युनिटी में। देखिए मैसेजेस कुछ चाहते हैं, कुछ ऐसा चीज़, लेकिन टाइम अप हो गया है। लगता है ये समय में जो है आपकी नाराज़गी जो है चरम सीमा पे है, बहुत ज़्यादा आप नाराज़ चल रहे हैं। तो अब देखेंगे कि इनका क्या कुछ थॉट है, क्या कुछ सोच है, क्या कुछ है।
प्रीवियस लेडीज के पास से देखेंगे और क्लेरिफाई करें। अरे बाबा, और बहुत प्यार है इनको अपने एक्स से, आपके पहले जिनसे थे प्रीवियस लेडी का नाम लिए ये कार्ड आया है, तो इनको उनसे बहुत प्यार है, आपका कंसर्न करते हैं, आपका ये खर्चा पानी उठाना चाहेंगे या आपको देना चाहेंगे, लेकिन प्यार इनका उनके साथ है। ठीक है, इनका प्यार जो है आप नहीं है, इनका प्यार कोई और है। ठीक है, तो अगर तो आप इनसे कट गए हैं तो अच्छा ही किए हैं भाई, जिनसे प्यार है आई थिंक रिश्ता वही निभाना चाहिए। तो बताएं कि इस पर्सन के अभी जो है इनकी मानसिक स्थिति क्या है, दिमाग की हालत क्या है, इनकी दिमागी हालत क्या है, इनका थिंकिंग क्या है, सोच क्या है, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोच है, बताएं क्या कुछ सोच है। आप लोग जो है देखिए, जैसे अकेले निकल के चले गए, मैरिड है तो भी, अनमैरिड है तो भी, आप अगर तो ये किसी से मैरिड है, आपको झूठ बोल रहे थे, बोल रही थी तो भी, और तो अगर ये आप इनसे मैरिड है, कहीं और पे जा रहे हैं तो भी आप अपना जो है बहुत अच्छा चैरियट यानी कि खुद से निकल के चल पड़े हैं। आपको पता चला है आप सच्चाई, अच्छाई, धर्म को मानते हुए, धार्मिक प्रवृत्ति है आपका, मानते हुए आप आगे जो है निकल के चल पड़े हैं। ठीक है, देखिए जब आप आगे निकल गए तो 5 ऑफ कप्स, उनको मायूसी, उदासी, इनको दोनों चीज़ चाहिए था, इनको वो भी चाहिए था, इनको आप भी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने सोचा नहीं था कि पावर, पोस्ट, पोजीशन के पीछे तो दुनिया भागती है, आप इतने नीचे जाके काम करेंगे लेकिन इनको छोड़ देंगे, ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। ये एक अहंकारी, घमंडी, वेल्दी मैन है। तो यहाँ अगर हम नंबर की बात कर ले तो नंबर 12, 3, 17, 6, 35, 13, 24, 38, 4, 24, 33, 32 कुछ नंबर्स हैं, जैसे आपको रेजोनेट करे लीजिएगा। अगर यहाँ भी बात करें तो 7 नंबर, 5 नंबर पे नंबर ही हो जाएंगे गाइज। तो ये हो गए 5 ऑफ कप्स, दी सन। तो इनको पता ही नहीं चला, जब आपके साथ थे तो इनको लगता था कि इनकी खुशी कहीं और है, ये वहाँ हमेशा सोचते रहते थे, वहाँ जाना चाहते थे। इनको लगता था कि पहला प्यार जो है मेरा रूठ गया, ख़त्म हो गया, वो जो है पागलपंती थी इनको। लेकिन जब आप निकल के चले गए हैं तब भी ये परेशान है, उदास है। अब आपके साथ जो है नई शुरुआत करना चाहते हैं। इतने कंफ्यूज लोग रहते हैं कि इनको पता ही नहीं होता है, क्योंकि एडिक्शन होने से ऐसा ही होता है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होने से ऐसा ही होता है, जो कि मोस्टली लोगों के पास में है। इसीलिए रिलेशन जो है इतना ख़राब होता है, इतनी टेंशन होती है। कई बार आप टेंशन में रहते हैं, कई बार आप जिनके बारे सोच रहे हैं वो टेंशन में रहते हैं। इन्होंने आपके साथ झूठ बोले थे और बेईमानी किए थे, सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको हर्ट किए थे, देखो माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इनको आपको हर्ट किए थे, सच नहीं बताए थे, चीज़ों को हिडन रखे थे, बहुत दिन तक हिडन रखे थे, छुपा के रखे थे। 5 ऑफ सोर्स सोचे थे लाइफ टाइम छुपा के रखेंगे, लेकिन आपको पता चल गई सच्चाई कभी छुपती नहीं है। ठीक है, लोग समझते नहीं हैं इन चीज़ों को, सच्चाई कभी भी नहीं छुपती है, जितनी जल्दी हो सके बता देना चाहिए। अगर देखो कन्फर्मेशन, देख रहे हो, बता देना चाहिए। तो ये है, तो अभी देखेंगे कि इस वक्त जो है स्लीपलेस नाइट है, टेंशन है, डिप्रेशन है, जो पास्ट में किए, जो अभी चल रहा है, काफ़ी हिसाब किताब लगा रहे हैं, कोई इनको देखने पूछने वाला नहीं है। अगर तो आप इनके बहुत हमदर्दी थे, बहुत प्यार करते थे, आपके साथ रह के ये उन्नति, तरक्की, ग्रोथ के रास्ते पे आए, फले फूले, एक अच्छे जेंटलमैन के कगार पे गए, लेकिन इनको पता नहीं चला। और होता है, तो आपका कार्मा में भी ख़त्म हो गया होगा, आप निकल गए हैं, तो अब जो है आपके पीछे आना चाहते हैं। और दिमाग में क्या चल रहा है, सिर्फ एक कार्ड। ओके, थैंक यू। कहीं दूर है, 2 ऑप्शंस था तो एक ऑप्शन अब चूज करेंगे आप। एक ऑप्शंस थे, एक और ऑप्शंस थे, तो उसमें से अब एक चूज करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ गई है, अब दोनों लोग नहीं चलेंगे एक साथ, इनको ये बात समझ में आ चुकी है। तो यहाँ अगर हम अभी तक जोड़िए शाइन की बात, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हालत चाहे जैसी भी हो, आप जो है इनसे, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है गाइस, बहुत ड्रेन हुए हैं। ये जो है ना, ये कार्ड आ गया तो ले ही लेते, बहुत आपकी एनर्जी इनसे ड्रेन हुई है। झूठ बहुत बोले हैं, आपको पूरा मतलब पूरा घर सौंप देंगे, चाबी दे देंगे, चीज़ें दे देंगे, परमिशन कभी भी आपको नहीं रही है, बहुत मेंटली टॉर्चर किए हैं।
मेंटली हराश किए हैं। काम के समय पे अगर वर्क प्लेस में होंगे तो बहुत काम करवाए हैं, आपको प्रमोशन, आपका उन्नति तरक्की नहीं दिए हैं, आपका काम का हक भी मार के ऊपर बन गए होंगे ये, और ऊपर 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 कुर्सी पे चले गए होंगे। वेल्दी मैन, वेल्दी वुमेन, जो भी मतलब स्टबन टाइप के लोग होते हैं, ले गए। रोने वाले लोग वहीं रोते रह गए, वहीं रह गए। और ये कहाँ से आए थे, और आपके पीछे से आए थे, नीचे से आए थे, और आगे बढ़ गए। उस चीज़ का घमंड कंसर्न कुछ है, आप छोड़ दिए। आप जहाँ कहीं भी है, जैसे कहीं भी है, तो हो सकता है जो भी आपकी स्थिति है, आप उससे नीचे जाके काम कर रहे हैं। तो जो है देखिए, इनके घमंड, इनका अहंकार बहुत था इस पर्सन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अभी इनको महसूस क्या कर रहे हैं। ये तो दिमाग का हो गया, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी। महसूस क्या करते हैं व्यूअर के लिए, क्या महसूस करते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है क्या महसूस कर रहे हैं। तो आप ही इनको लग रहा है, आप ही इनके हीरो हैं, हीरोइन है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, आप ही मेन लीड में हैं। अब इनको लगता है कि आपका हक मार के ये खुश नहीं रह सकते हैं, सुखी नहीं रह सकते हैं, टेंशन में है। फिर से फ्रेंडशिप से, बात से, कहीं से शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में फिर से आना चाहते हैं, यहाँ भी फिर से आना चाहते हैं आपके पास में। और क्या महसूस कर रहे हैं? हिम्मत जुटा रहे हैं कि कुछ ऐसा स्टेप लें, कुछ ऐसा कुछ करें। अगर तो ये मैरिड है तो इनको लेना पड़ेगा, दो में से एक चूज करना पड़ेगा, ये तो पता चल गया है इनको, ठीक है। बताएं और क्या कुछ चल रहा है व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, सिर्फ लेते रहें, लेने से रिलेशन ख़राब हो जाता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे इन्होंने पैसे को ज़्यादा पकड़ के रखे, तो आप जो है इनसे निकल गए और आप प्रैक्टिकल हो गए। आप बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति से डील किए हैं। ये इनके पास दिल नहीं है, ये दिल से कभी नहीं सोचे हैं, केवल प्रैक्टिकल, दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना, जहाँ प्रॉफिट है वहाँ जाना, जहाँ लॉस है उसको छोड़ देना, जहाँ एफर्ट डालना पड़ेगा वहाँ नहीं आना, जहाँ इनके लिए लोग एफर्ट डाल रहे हैं वहाँ आना। ये सब चीज़ जो है नई शुरुआत रिलेशनशिप का नहीं होने दे रहा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। पैसा है, पावर है, पोस्ट है, किसी काम का नहीं है, मेंटल पीस नहीं दे रहा है। वो चीज़ इनको क्या महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ इनको मेंटल पीस नहीं दे रहा है, वो चीज़ इनको वो फुलफिल नहीं कर रहा है जो आप देते हैं। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन, जो भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं उनके लिए, जो भी लोग आए हैं यहाँ पे, व्यूअर जिनके बारे में सोच के यहाँ पे आए हैं, उस पर्सन की और क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ फीलिंग्स है, डीप डाउन फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। ऐसा लग रहा है ये बंदा बंदी हार्टलेस है, डीप डाउन फीलिंग्स किसी के लिए नहीं होता है। जो भी इन्होंने कारीगरी दिखाई थी, दिमाग की कारीगरी दिखाई थी, स्लीपलेस नाइट है और बर्डन है। तो जितना 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 आपको बेवकूफ़ बनाए थे ना, वो सब बोझ बन गया है। अब आपके पास आने के लिए वो चीज़ें बोझ हो गई है। जो भी ज़्यादा इन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाई थी, ज़्यादा अगर ऑन ऑफ सिचुएशन करते थे, मतलब से आते थे, मतलब से चले जाते थे, कभी आपके दिल से नहीं पूछे कि आपका दिल में क्या है, उनको क्या चाहिए, उनको क्या आपने सब लेते रहे वो चीज़ों, ये चीज़ सोच रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि उनको कितना बर्डन है यार, कितने बर्डन के साथ आप रहते थे। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं। वही चीज़ें, आते थे, मिलते थे, जाते थे, करते थे, इंटीमेसी करेंगे, फिजिकली होंगे, आपको निचोड़ लेंगे, आपका एनर्जी ड्रेन कर लेंगे, मतलब से किसी कोर्ट हाउस, कहीं भी पर्सनल जगह पे मिल लेंगे। अब काम बन गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, तो आप बाहर के तरह रख दिए आपको। इस वक्त जो है कहीं दूर है, आपके पास आना चाहते हैं, इमोशन बहुत है, तूफान आ रहा है, लेकिन 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 डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रहा है। और देखते हैं एक और कार्ड। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, पावर, पोस्ट, पोजीशन, सब जगह तो लगाते थे, वही दिमाग आपके पास भी इन्होंने लगाए हैं। जो दिमाग सबके पास लगाए हैं वही दिमाग आपके पास लगाए हैं। झूठ, बेईमानी कम बहुत ज़्यादा था इनके अंदर में, कमीनापंती बहुत ज़्यादा था। दिल से नहीं सोचते थे, अभी दिल से जो है लिख रहे हैं कुछ, लेकिन वो आपके, अब आप दिमाग से सोचने लगे हैं। पहले आप दिल से जब सोचते थे तो ये कुछ भी दिमाग से बोलते थे, आप इनके दिल की मतलब इनको दिल की बात को ले आप सोचते थे इनका दिल की बात है। अब ये दिल से बात आप तक छोड़ना चाहते हैं
लेकिन आप दिमाग से सोच रहे हैं, आप कहते हैं अरे ये बंदा बंदी ऐसा ही है, ऐसा ही है, उम्मीद कर सकते हैं। तो वही ये सोच के ये जो है ना आपको मैसेज जो है टेक्स्ट, हिम्मत नहीं हो रही है, बोल नहीं पा रहे हैं कि चलो एक बार फिर कहीं प्राइवेट पर्सनल मीटिंग करते हैं, चाहते हैं तो क्योंकि आपको पता है कि क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ पता है। तो कुछ चेंज भी होना चाहते हैं तो नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यूनिवर्स नाराज़ है, यूनिवर्स भी नहीं चाहती है, थोड़ा आपका अहमियत उनको दिखा रही है, थोड़ा आपका मतलब जो इमोशन, आपकी जगह कैसे, उनसे ऊपर भी कोई पावर है। अगर इनको अपने पावर का, पोस्ट का, पैसे का घमंड था, देखो कन्फर्मेशन देखो, तो यूनिवर्स बता रही है कि उनसे बड़ा पावर भी है दुनिया में और जो है उनकी चलती है, ठीक है। तो ये कार्ड तो हो गया। देखिए एक ही चीज़ को, पैटर्न को ये बार बार करते आए हैं, बार बार करते आए हैं। हाई प्रीस्टेस, आप बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा समझदार। अब इनके किसी भी बातों पे आप नहीं आएंगे, किसी भी बातों पे नहीं आएंगे और यूनिवर्स आने भी नहीं देंगे, क्योंकि इनकी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, इनका मुखौटा उतर चुका है। तो ये जो है काफ़ी जो है खुल चुके हैं आपके सामने में। अब हिडन जैसी कोई चीज़ इनके पास है नहीं कि छुपा के रखेंगे, दबा के रखेंगे, कुछ करके रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि अभी हम ज़्यादातर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आया है कि आपको मैसेजेस नहीं दे पा रहे हैं। तो इनकी हिडन फीलिंग्स देखें या फीलिंग्स देखें, चलो फीलिंग्स ही देख लेते हैं। कई बार लोग सामने से गुजरते हैं, वर्क प्लेस पे कहीं पे बता नहीं पाते हैं, तो इनकी फीलिंग्स देख लेंगे कि क्या कुछ है, कितना कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जिनके लिए भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, उस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है। देखिए वही बात है कि चलो पास्ट को भूल जाते हैं और एक नया शुरुआत करते हैं, है ना। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। तो बोलना चाहते हैं जर्नी, जैसे बोले कि इनको समझ में आ चुका है, तो पास्ट को ये भूल के, किनारा करके, निकाल के फिर से आपके साथ आना चाहते हैं, जीरो से, स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं ये। लेकिन आप जो इनके बगैर जीना सीख लिए हैं, क्योंकि जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब ये नादारत थे। तो इनको, आपको इनकी ज़रूरत है चाहे नहीं है, लेकिन इनको आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप मेंटली जो है ना, ये मेंटली पर्सन है, आप इनको बहुत सेटिस्फेक्शन देते हैं, सेटिस्फेक्शन आपसे इनको बहुत मिलती है, ठीक है। तो अगर तो किसी के पास गए होंगे, कोई इनका पहले से कोई रिलेशन था, तो इनको पता चल रहा है यार वो रिश्ता और इस रिश्ते का तो कोई लेन देन नहीं है, आई एम नॉट ओवर यू। तो ये इनके तरफ से लगता है कि ये ख़त्म नहीं किए हैं, आप ख़त्म कर रहे हैं। मैं तो पहले बोल रही हूँ, आप ख़त्म कर रहे हैं, आप निकल के जा रहे हैं, बट ये ख़त्म नहीं कर रहे हैं और ख़त्म करना चाहते भी नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ख़त्म करने वाली नहीं आ रही है। मैसेजेस लिख के रख रहे हैं, जीरो से शुरू करना चाहते हैं, इतना सारा झूठ बोले हैं, हिडन रखे थे चीज़ों को। मैरिड थे तो नहीं बताए होंगे मैरिड हैं, अगर तो मैरिड है आपको पता चल गया तो बोले होंगे यार क्या करें, है ऐसा है, पेरेंट्स ने रिश्ता कर दिया, ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, उनके पास गए होंगे, तो वैसा ही है। झूठ बहुत बोले हैं ये, बहुत झूठ बोले हैं। तो आइए देखते हैं कि और उस पर्सन का, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज गाइड करें कलेक्टिव्स के लिए क्या है। तो आप इनके हार्ट को टच करते हैं, जैसे मैं पहले बोलती कि आप जो इमोशन देते हैं, आपसे जो सेटिस्फेक्शन इनको मिलता है वो कहीं और से नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, इसीलिए डिवाइन जो है आपकी और वैल्यू समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, सारे के सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। अगर तो मैं बताना भूल जाऊँ तब भी कार्ड इतने होते हैं कि सारे जोडिएक साइन 12 के 12 यहाँ आ चुके हैं। तो सारा है यहाँ पे। तो देखिए आप जो है उनके दिल को जो है बिल्कुल टच करके बैठे हुए हैं, आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील कर रहे हैं। और आप इनके स्ट्रेंथ है, हिम्मत है, और आपसे इनको हिम्मत मिलती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पर्सन है। कहीं टूटते हैं, कुछ करते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से निकाल के ले जाते हैं, ठीक है। और इनको लग रहा है कुछ तो ऐसी हरकतें किए होंगे
आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, आप बहुत जल्द इनको माफ़ कर देंगे। तो देखिए माफ़ी यहाँ भी मांग रहे हैं, माफ़ी यहाँ भी मांग रहे हैं, तो काफ़ी वैसी एनर्जी है। 1 से देखो, 2 से देखो, 3 से देखो, ऑलमोस्ट रीडिंग वैसे ही निकल कर आती है अगर फ्रीक्वेंसी पकड़ में आ गई है तो। ठीक है, तो देखते हैं कि इस पर्सन की और क्या कुछ एनर्जी है। माई लाइफ इज वर्थ लेस विदाउट यू, तो ये आपके बिना पाथवे, आप जिंदगी में जर्नी में कोई आपका सोल पर्पस होगा, इनको स्टबन से, हठी धर्मी से एक चेंज करने का, ट्रांसफॉर्म करने के मिशन में आप होंगे, या ट्विन फ्लेम होगा, या मतलब कुछ रीजन होगा। बिना रीजन का 2 रिश्ते एक साथ नहीं होते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू रिकन्सिलेशन या रिकनसाइल या रीयूनियन, जो भी कह लें, तो ये फिर से जो है आपके साथ आना। अगर ये मैरिड थे, छोड़ कर गए थे और किसी और को झूठ बोले थे, छुपा के रिश्ते को रखे थे, तो फिर से रिश्ते में, मैरिड वाले रिश्ते में आना चाहते हैं, जबकि आपको ज़रूरत नहीं है, आप निकल चुके हैं। ठीक है, तो अगर तो आप इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इनके अंदर का शैतान अभी मरा नहीं है, शैतान जिंदा है, ईगो है, गुस्सा है, तो अभी बोल रहे हैं यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ, तो आप जो है इनके लाइफ में और ज़रूरत नहीं है। तो आपके साथ अगर ये रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, आप इनको ड्रॉप करके निकल जा रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि स्टबन एनर्जी है, जिद्दी एनर्जी है, आकड़ू एनर्जी है, घमंडी एनर्जी है। इतनी जल्दी बातें इनको समझ में आ जाए, सुधर जाए, तो फिर परमात्मा भी खुश ना हो जाए। और इस पर्सन की क्या एनर्जी है जो व्यूअर्स के माइंड में है। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू, छुपा के रखे हैं अपने, देखो मतलब आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फीलिंग्स को छुपा के बोलेंगे कि चलो निकलो यहाँ से, ज़रूरत नहीं है, जबकि इनको आपकी बहुत ज़रूरत है। आपको में भी इनकी ज़रूरत ना हो, एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से लग रहा है आप में भी इनके बिना निकाल के ले जाएं, लेकिन ये आपके बिना निकाल के ज़िंदगी नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, वी बोथ नो हु फॉल्ट्स इट्स वाज, तो दोनों को पता है कि गलती किसकी है। ठीक है, आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं गलती किसकी है, तो बस होता है। लेकिन सॉरी, आप नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स के से सॉरी नहीं बोलवा सकते जल्दी, ध्यान रखना। ये किंग ऑफ सोर्ड्स जो होते हैं ना, बहुत जिद्दी टाइप के राजा हैं, अहंकार रहेगा इनको, तो ये सॉरी तो बोलना चाहेंगे, लेकिन कब, मैं ये बता दूं आपको, ये डायरेक्ट सॉरी नहीं बोलेंगे, ये सॉरी बोलेंगे घूमते घूमते, तुम्हारी ये गलती थी, तुम्हारी ये गलती थी, तुमने ऐसा किया, वैसा किया, कुछ कहानी बनाएंगे, आप कहेंगे हाँ यार, हाँ मेरी गलती थी, चलो सॉरी, तब जाके आप जैसे सॉरी बोलेंगे ना, तब ये सॉरी बोल देंगे। लेकिन अगर तो आप सोचेंगे कि ये आए और सॉरी बोले, और दिल से बोले, फीलिंग के साथ बोले, तो आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हार्ट से इनका सॉरी नहीं निकलेगा, क्योंकि इनका हार्ट चक्र बंद रहता है। इनको लगेगा कि अगर हम सॉरी बोल दिए तो हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा, हमारी इज्जत कम हो जाएगी, हमारी वैल्यू नहीं रहेगी आपकी नज़र में। इस टाइप के लोग ऐसे होते हैं, तो इनको जो है बता ही रहे हैं कि दोनों की गलती थी, तो ऐसा इनका कुछ फ्रीक्वेंसी है। तो अगर तो आप इस एनर्जी में तो नज़र नहीं आ रहे हैं, तो अगर तो आप बोलेंगे तो यानी कि ये पूरा लेसन नहीं सीखे हैं, इसीलिए परमात्मा इनको आपके पास आने के लिए नहीं दे रहे हैं, और एक डर में जी रहे हैं कि आप इनको छोड़ के चले जाएंगे, आपको कोई और मिल जाएगा, आपको कोई और मिल जाएगी, क्योंकि आप जो है कैपेबल हैं, आप जो है लॉयल हैं, आप जो प्रॉमिस करते हैं उसको पूरा करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी है तो आपको यूनिवर्स ने भी दे रखी है, अबंडेंट है, आप पैसों के पीछे नहीं भागते हैं, तो प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं आप, इमोशन के साथ साथ आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं। तो इनको प्यार आ रहा है, सॉरी बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं, लेकिन वो सिचुएशन नहीं बन पा रहा है, आप दोनों के बीच में वो सिचुएशन नहीं बन रहा है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं बनाना चाहते हैं, और इनका घमंड अहंकार भी नहीं बनाना चाहता। अगर तो ये बनाना चाहे, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, पावरफुल व्यक्ति है, हर कुछ इनके पास में है, लेकिन ये बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर ये आएंगे तो मतलब इनके जो घमंड है, अहंकार है, इज्जत है, कम हो जाएगा, ऐसा है ना।
और देख ले। तो देखिए तो ये बोल रहे हैं कि आप फेल हो चुके हैं, यू आर अ फेलियर पर्सन, आप फेल हैं बैलेंस बनाने के लिए। जैसे आप में हो सकता है कि ये बता रहे हैं आप अपने पेरेंट्स की में भी सुनते हो ना सुनते हो, तो इनको लग रहा है कि पेरेंट्स को आप समझा नहीं पाए। तो बहुत लोग फैमिली जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली, आपकी फैमिली हो सकता है इस रिश्ते को, इस पर्सन को स्वीकार ना करती हो, तो इनको इस बात का गुस्सा भी है। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी, मेरे में और अपने पेरेंट्स में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। इनको ये लग रहा है आप फेलियर है, इनको ऐसा लगता है कि आप जो है एफर्ट, जबकि एफर्ट ये नहीं लगा रहे हैं। ये किंग के हो सकता है कुछ पर्सन के साथ ऐसा होगा कि आप लोग 22 वर्षा भी समटाइम्स एनर्जी होती है, तो अगर तो ऐसा एनर्जी आपकी होगी तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एनर्जी जो है ऐसी है कि उनके तरफ से है कि आप जो है ट्रिगर कर रहे हैं, आप जो है। और एक चीज़ बताना चाहते हैं, आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। तो अगर आप फर्स्ट लव नहीं है तो ये भी बताना चाहते हैं कि मैं अपने पहले प्यार को भूल नहीं सकता, भूल नहीं सकती। तो यहाँ रेड फ्लैग जो है फर्स्ट लव तो इनके लाइफ में है। तो अगर आप जान चुके हैं कि इनके आप मैरिड हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, आपके लाइफ में आना चाहते हैं, और अगर आप सोचेंगे कि ये अपना पहला प्यार भूल के छोड़ के आपके पास आ जाए, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नहीं भूलेंगे, क्योंकि नहीं भूल सकते हैं और भूलना भी नहीं चाहते। एनर्जी जो है नहीं भूलने देगी। वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन पहला प्यार तो पहला प्यार है भाई। कुछ लोगों का मेंटल जो है ना स्टक हो जाता है, तो अब उनका पहला प्यार क्या है ये तो वही जानेंगे। तो जिनका जिनका आपसे पहले से रिलेशन इनका कहीं और है, तो आपको ये 100% एनर्जी रेजोनेट करेगी, रीडिंग रेजोनेट करेगी। अगर तो नहीं है तो फिर जितना परसेंट है उतना परसेंट ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। क्योंकि एक सेकेंड, थोड़ा आज हम यहाँ से भी देखते हैं कि इतना तो प्यार 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 आया है, तो देखेंगे यहाँ से भी। देखो लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या आई, अभी मेरी नज़र गई है। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। तो हमेशा से इनकी फॉल्ट रही है, इनकी गलतियाँ रहती है, लेकिन अभी तक जो है आपको ब्लेम करते आते हैं, आपको जो है ये करते आते हैं। तो अब क्या देखें, वो कार्ड देखने के बाद तो मुझे नहीं लग रहा है, फिर तो मेरे को दूसरा कार्ड देखना पड़ेगा। कितना जल्दी सिस्टम चेंज हो जाता है, कितना जल्दी सिस्टम चेंज हो जाता है। यहाँ से देखेंगे, ये मेरे खुद के बनाए हुए कार्ड है। ये जो लोग भी सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स हैं वो लोग एंजॉय करें, क्योंकि उनकी एनर्जी होगी इसमें। जो लोग नहीं हैं वो लोग जुड़ जाएं या फिर दूसरे की एनर्जी को एंजॉय करें, ठीक है। तो देखेंगे, बताएं यूनिवर्स परमात्मा कैसे हैं, कार्मिक हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, फॉल्ट तो मान रहे हैं, मिक्स एनर्जी क्यों है, प्लीज़ गाइड करें। इस पर्सन की इतनी मिक्स्ड एनर्जी क्यों है, प्लीज़ गाइड करें। आई हैव कंट्रोलिंग इशू, आई लव टू कंट्रोल। तो आपसे दूर जाते हैं क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। जब दूर जाते हैं तो ये जो बोलते हैं इनके बातों में आ जाते हैं। किंग है, किंग ऑफ सोर्ड्स है। मैंने क्या बोली, सॉरी, इनसे उम्मीद मत करना आप कि आके आपको सॉरी बोलेंगे। तो इनका इसी कंट्रोलिंग इशू से में भी रिलेशन ख़राब होता है, चाहे आपसे पहले का हो, आप हो, आपके बाद का हो, इनका ख़राब हो। कंट्रोलिंग इशू इनके पास बहुत है। तो पापियों का गेम ओवर। तो अगर तो ये कार्मिक है, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और इस तरह से आपको टॉर्चर करते हैं कंट्रोल करने के नाम पे, किसी भी हद तक जाके अगर आपको कंट्रोल करते हैं, तो इनका जो गेम है ओवर हो चुका है, ठीक है। आई कांट लिव विदाउट यू। तो यूनिवर्स जो है इसको आपके पास इनको नहीं आने दे रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो तमाम रास्ते बंद कर रहे हैं,
जिस रास्ते को यूज करते थे, आपको ब्लेम करते थे, आपको जो है झूठ बोलते थे, बहुत फेक कॉम्प्लीमेंट देते थे, वी आर मेड फॉर ईच अदर, और कभी जो है उस पर काम नहीं किए हैं, केवल झूठ झूठ बोले हैं और अंदर से जो है कोई और छुपा के रखे थे। तो जो मिस्ट्री कैरेक्टर के लोग हैं वो जो है उनको आपने कुछ ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया है। अब आप ही हैं जो नज़र आ रहे हैं उनको, और कोई नज़र नहीं आ रहा है। योर फेस एंड काइंडनेस हील्स मी, तो देखिए आप उनको हील करते हैं, आप उनको कंप्लीट करते हैं, आप एक जर्नी में हो सकते हैं, इसीलिए भी वो आ रहे हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। आई कांट रिजेक्ट योर रिजेक्शन, तो आप इनको छोड़ के, मैंने बोली आप निकल गए हैं, इनको रिजेक्शन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है बर्दाश्त, इनकी सच्चाई खुल के आ गई होगी इनके पास्ट की, और आप इनको छोड़ दिए होंगे। वाई आर यू सो हेल्पफुल टू अदर्स, तो आप बहुतों को मदद करते हैं, ये भी इनको पिंच होता है, इसीलिए कह रहे हैं पापियों का पाप का घड़ा भर चुका है। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए कुछ अच्छे पर्सन नज़र नहीं आ रहे हैं। माई ईगो डिडंट अलाउ मी अंडरस्टैंड ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप एट राइट टाइम, तो इनका ईगो घमंड, जैसे मैंने बोली राजा का, पावर का, पोस्ट का, पोजीशन का बहुत ज़्यादा रहा है, तो सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए हैं। ठीक है, आपको छोड़ के गए थे कि आप इनके पीछे पीछे आओ, आप इनको फ़ोन करो, आप इनसे कांटेक्ट में रहो, लेकिन आप तो सफाया ही कर दिए, आप मैच्योर्ड हैं, तो इस वजह से इनको परेशानी हो रही है। आई वॉन्ट टू ब्रेकअप आई वॉन्ट टू ब्रेक आवर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आई एम हेल्पलेस, तो मैंने क्या बोली कि इनको नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आने के लिए परमात्मा नहीं दे रहे हैं, हेल्पलेस है, ये देखिए हेल्पलेस है। यहाँ पे कोई भी रास्ते से आना चाहते हैं, परमात्मा नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनका आना आपके लिए सही ना हो, अगर कार्मिक हो तो कार्मिक रिलेशन ओवर हो गया हो, इसलिए भी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी यूनिवर्स आपके साथ है, तो आप ये सोचना जो आपके लिए बने हैं वो आपके लाइफ में रहेंगे, जो नहीं बने हैं वो किसी न किसी कारणवश चले जाएंगे। यू लेफ्ट मी व्हेन आई डिडंट एक्सपेक्ट, तो आप इनको उस वक्त छोड़े जब इन्होंने सोचे नहीं थे, ये सोचे बड़े बड़े लड़ाई में हो सकता है आप लोगों का कंप्रोमाइज़ हो गया होगा, छोटी सी लड़ाई कारमा ओवर हो गया होगा, छोटी सी लड़ाई छोटी सी चीज़ का वो गए हैं और इनको जो है आप छोड़ जाएंगे, ऐसा नहीं सोचे थे, हल्के होने गए थे अपने पास्ट के पास में, प्रीवियस जो इनका जो भी पहले के जो भी थे उनके पास गए थे, और आप एकदम से इनको सटाक से निकाल दोगे, ऐसा इन्होंने सोचा नहीं था। ठीक है, देखिए पापियों के पाप का घड़ा भर चुका है, तो वहाँ भी था गेम ओवर हो चुका है, कुछ था ना समथिंग लाइक दिस, कुछ तो था क्या, हाँ देखिए पापियों का गेम ओवर, और यहाँ पापियों का पाप का घड़ा भर चुका है। तो अगर तो ये लोग खेलते रहते हैं दूसरे के इमोशन से, और इनकी आदत बन गई है, तो रोज़ चेंज करते रहते हैं, तो आप जब प्रेजेंट में रहेंगे तो पास्ट में जाएंगे, पास्ट में रहेंगे तो प्रेजेंट में आएंगे, दोनों से मन भर गया तो फ्यूचर में किसी को तलाशेंगे, तो इन लोगों का जो है गेम ओवर हो रहा है। अब इनका जो है सबको जस्टिस मिलेगा, एंजल आर ऑन वर्क, तो देखिए तो ये जो है कोई कार्मिक है, इनको भी जस्टिस जो है आपको मिलेगा, एंजल इस पे काम कर रहे हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं उनके ऊपर यूनिवर्स बहुत सख्त हो चुकी है और काम कर रही है, और जो लोग आपको रुलाए हैं, झूठ का गलतियां खुद करते थे, आपको ब्लेम करते थे, बदनाम करते थे, और जब इनको ज़रूरत पड़ता था तो मीठी मीठी बातें करके आ जाते थे कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों में कितनी समानता है, एक दूसरे के जैसे हैं, तुम जो सोचते हो सोचती हो, अच्छा मैं भी वही सोचता हूँ, अच्छा तुमने ये सोचा, अच्छा, मतलब फेंकू बातें बहुत थी, और जब निकलना हो तो तुरंत ब्लेम कर देंगे। तो ऐसे लोगों का जो है एंजल लगे हुए हैं, यूनिवर्स लगी हुई है जस्टिस देने में। ठीक है, तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जैसे करे वैसे लीजिए, जो ना करे वो दूसरों के लिए है, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्टेबल हैं। थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर, थैंक यू।